जो लोग वो कल की रिकॉर्डिंग ले सकते हैं और उसके द्वारा जान सकते हैं कि आकाशिक में क्या है और कल हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि ये दूसरा दिन है, दिस इज नॉट द फर्स्ट डे। ठीक है, तो जिस किसी को भी डाउट है, प्लीज, दिस इज द सेकेंड डे, दिस इज नॉट द फर्स्ट डे। कल हमने पढ़ा आकाशिक क्या है, आकाशिक क्यों करना चाहिए, आकाशिक करके हम अपनी सोल ग्रोथ में कैसे जो है एड ऑन्स करते हैं, हम अपनी लाइफ को कैसे बहुत सुंदर बना सकते हैं, और आकाशिक कैसे हमारी मदद करता है, यही हमने कल पढ़ा था। आज इसको और डीप तरीके से समझेंगे। आज हम ये समझेंगे कि आकाशिक करके हम अपनी लाइफ में कैसे बदलाव ला सकते हैं और हीलिंग्स कैसे हो सकती है। तो आइए, आपसे कुछ सवाल मैं पूछूंगी और चैट बॉक्स में आपके जवाब देख रही हूँ। तो देखते हैं कितने लोग इन बातों को समझ पाते हैं और कितने लोग इन चीजों को लेकर मुझे क्लैरिटी से बता पाते हैं कि क्या है, ऐसा है या नहीं है। मगर आज मैं जैसे देख पा रही हूँ बहुत कम कैमराज ऑन है, तो रिक्वेस्ट है कैमराज ऑन कीजिए। कैमराज ऑन होंगे तो आपको ही डिफरेंस लास्ट में पता चलेगा। कैमराज ऑफ होंगे तो फिर आपको अपने आप समझ आ जाएगा क्या मिस किया है। ठीक है, तो ऑन रखिएगा कि ताकि आपकी ऊर्जा और मेरी जो ऊर्जा है वो एक्सचेंज हो सके। दिस इज ऑल एनर्जी एक्सचेंज, बिलीव। ये सब एनर्जी एक्सचेंज है। जब हम जो है किसी से बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम किसी को सुनते हैं तो क्या करते हैं, हम ऊर्जा को एक्सचेंज करते हैं। तो आपके कैमरास ऑन होंगे तो आपकी ऊर्जा मैं महसूस कर सकती हूँ और मेरी ऊर्जा आप महसूस कर पाएंगे, वही हमारी मदद करेगी। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को छोटे छोटे से सवाल मैं पूछना चाहूंगी। रितु जी, आप परेशान मत होइए, अगर आपने कल का सेशन अटेंड नहीं किया था, रिकॉर्डिंग्स लीजिएगा और आराम से तसल्ली से सुनिएगा। और फायदा भी होता है रिकॉर्डिंग्स लेने का, स्पीड बढ़ा करके सुन सकते हैं, तो आराम से आप सुन सकते हो, है ना। जोक्स अपार्ट, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, वो ग्रुप में भी कर दी गई हैं, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दी रिकॉर्डिंग्स। एक सवाल आप लोगों के लिए मेरे मन में ये है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हम सभी लोग लाइफ में कभी ना कभी किसी ऐसे मोड़ पे जरूर आके फंसे हैं जहां पर हमने गाइडेंस ली है। यस और नो, गाइडेंस ली है सबने, ली है। कभी किसी एस्ट्रोलॉजर से, कभी किसी गुरु से, किसी ना किसी से ली है, जरूर ली होगी, ली है ना। ऐसा भी जरूर कभी हुआ होगा हम सबके साथ कि हमने कभी गाइडेंस ली है और जब हमें गाइडेंस मिली तो हमने उसके बाद जो जो वो बताते गए हमने वो किया। यस, यहाँ तक कि कुछ विषय ऐसे भी रहे जहां पर किसी ने कोई अनुष्ठान बताया तो वो भी किया, किसी ने कहा इतना पैसा खर्च करो तो वो भी किया। किया या नहीं किया, है ना, कितने लोगों ने किया है, मैंने किया है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिड इट, किया है। क्यों किया? क्योंकि हमारे अंदर एक होप है, होप थी ना कि शायद ये करने से ये काम हो जाएगा। ऐसे ही होता है। हमें जब किसी ने ये कहा कि अरे आपका ये समय चल रहा है, आपको ये कर लेना चाहिए, तो हमने तुरंत उसकी बात सुनी और हमने उस काम को करने के लिए विचार किया। जैसे भी हमने व्यवस्था करी, हमने व्यवस्था भी करी। मगर सच बताइएगा, कितने लोगों का अनुभव ये कहता है कि 100% आपके काम हुए? हाउ मेनी ऑफ अस कैन से दिस कि हाँ सब कुछ हो गया जैसा उन्होंने कहा, एवरीथिंग हैपेंड जस्ट लाइक दैट। मेरी आवाज नहीं आ रही है? इज देयर एनी प्रॉब्लम विद माय ऑडियो? प्लीज लेट मी नो। आ रही है तो जिस किसी को भी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज टीम आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि वो जो है रीजॉइन करेंगे। नहीं हुए? कम हुआ, किसी का हुआ किसी का नहीं हुआ, तो ये भी डेस्टिनी के हाथ में छोड़ देते हैं, है ना। एक बहुत छोटी सी आपको एक सिचुएशन बताती हूँ, इसके साथ समझ पाएंगे क्या हो रहा है। when I was going through a very bad time of my life, जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे कठिन परीक्षा दे रही थी और बहुत कठिन समय से गुजर रही थी, तब मेरा सोच इस तरीके से इतनी ब्रॉड नहीं थी। तो जैसे हम सभी लोग हैं वैसे ही जैसे नॉर्मल होते हैं वैसे ही मैं भी बहुत परेशान हो जाती थी। आई रिमेम्बर मैं अपने गुरुजी से बात कर रही थी एंड आई वाज इनटू टीयर्स। वो मैं क्यों वाला जो सवाल है ना, वाई मी, इट वाज बॉदरिंग मी। वो मेरे हार्ट सेंटर तक पहुंच गया था। तो आई वॉज लिटरली क्राइंग
एंड आई वाज आस्किंग हिम व्हाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. आई वांटेड दैट आंसर. जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट चेंज माय network. I think there is some problem with my network. Just a second. सब. या, अब साफ आ रही है आवाज? यस, कैन आई मूव अहेड? परफेक्ट, सो गुड. सो जितने भी मेरे पास लोग थे जो मेरे से बहुत कनेक्टेड थे, या जो जिनसे मैं सोच सकती थी कि सबसे ज्यादा राय मुझे वही दे रहे, सबसे अच्छी राय मुझे वो दे सकते हैं और वो मेरे संकट से मुझे निकाल सकते हैं, मैंने सबसे बात करी. सबसे, बिलीव मी. हर किसी ने मुझे कहा कठिन समय है, निकल जाएगा, पेशेंस रखो, भगवान का नाम लो और अपना कार्य करती जाओ. ठीक है, हर किसी ने मुझे यही राय दी, उपाय बताए जो मैं करती रही, और बड़ी धैर्यता से समय निकलता गया और मैंने उसे निकाल दिया. इसे कहने में मुझे कोई डाउट नहीं है, और बड़ी कृपा रही कि निकल भी गया. अब यहाँ पर समझने वाली ये बात ये है कि कांटा चुभा मुझे, दर्द मुझे हुआ. कांटा जिसको चुभेगा दर्द उसी को होगा. दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है? वो हमें सिर्फ राय दे सकता है, हमें तरीके बता सकता है. उस कांटे को कैसे निकालना है ये हमारे को ही काम करना पड़ेगा. शरीर हमारा है, दर्द हमें होता है. तो एक कहावत है ना, जिस तन लागे सो तन जाने. जिसको कष्ट होता है ना, ये वो ही महसूस कर सकता है. कभी याद करिए, हमारी तबीयत खराब हो जाए, भगवान ना करे हमारे साथ कोई ऐसी परेशानी हो जाए, हमारी हेल्थ बहुत खराब है, तो क्या होता है? घर वाले क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, संतावना देते हैं, दवाई दे देते हैं, खाना दे देते हैं, यही तो करते हैं. मगर कष्ट कौन भोगता है? जिसको लगता है. सच है या नहीं है? तो उपचार किसको ढूंढना है? जिसको दर्द हो रहा है. आप समझ रहे हो? ये सब बातें बड़ी गहरी हैं. कहने का मतलब सीधा सीधा सा इतना है कि जब मुझे कष्ट हुआ तो लोगों ने मेरी मदद करी, मगर मेरे कष्ट को कोई खत्म नहीं कर पाया. वो कष्ट मेरे ही अंदर से उत्पन्न हुआ और मैंने ही उसको खत्म किया. मेरी मदद बहुत करी, इसमें कोई दो राहें नहीं है. और आज मैं जो कुछ भी हूँ, उन्हीं लोगों की वजह से हूँ, उन्हीं के प्रेम, उन्हीं के साथ, उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से हूँ. मगर अल्टीमेटली मुझे खुद पर खुद ही काम करना है. सीधी सीधी बात यह है. जब हम अपना पास्ट देख सकते हैं, अपने प्रेजेंट को समझ सकते हैं, अपने सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, फिर हम क्यों लोगों से जाकर राय मांगते हैं? हम क्यों कहते हैं कि हमारे, जब कोई हमसे कहता है कि ये चल रहा है, फिर हम सोचते हैं कि ये चल रहा है, हम इसे कैसे काटें? सब चीजों का अर्थ एक ही है, हम खुद. ये बात मुझे तभी समझ आई जब मैं ऑकल्ट की इस सुंदर सी दुनिया का हिस्सा बनी. इसीलिए आपके साथ ये चीज मैं शेयर कर रही हूँ कि आप सबके पास ये बहुत सुंदर पावर्स हैं. आप खुद सोचिएगा, हम 154 लोग शाम को 6:15 बजे सारी दुनिया के काम छोड़कर यहाँ इकट्ठा अध्यात्म को, इतनी सुंदर विद्या को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आपको नहीं लगता हम सब कुछ खोज रहे हैं? कितने लोगों को लगता है कि हम कुछ खोज रहे हैं? How many of us actually feel that we are actually trying to find something? There is something that we are missing and we are trying to find. Yes? आपको पता है, अपने आप होता है ये सब कुछ. इट इज वेरी नेचुरल एंड इट इज वेरी ब्यूटिफुल. दिस इज ब्लिस, प्योर ब्लिस. एक और सवाल पूछूं. हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका कभी दिल टूटा है? टूटा है कभी किसी का दिल? जरूरी नहीं है कि एक ही फॉर्म में दिल टूटा हो, दिल कितने भी फॉर्म में टूट सकते हैं भाई. हमें कुछ चाहिए, नहीं मिला तो भी दिल टूट जाता है. तो टूटा तो होगा. यस. अब सोचिए, जब हमारा दिल टूटता है तो हमारे अंदर कैसे भाव उत्पन्न होते हैं? बड़े खराब खराब. यस. क्योंकि हमारे दिल के अनुसार काम नहीं हुआ. जब हमारे दिल के अनुसार काम नहीं हुआ तो हमें अच्छा तो लगने का सवाल ही नहीं है. तो हमारे अंदर से क्या होता है? जितना नेगेटिव हम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम उसको फील करते हैं. दैट्स ट्रू.
यस। नाउ अगर हमें ये पता चल जाए कि जिस वजह से हमारा दिल टूटा था वो हमारी ही ग्रोथ के लिए है, तो क्या हमें दर्द होगा? नहीं होगा। क्या हमें बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। एक बच्चे ने अपने पापा से कार मांगी। उसके पापा ने उसे मना कर दिया। बहुत रोया वो। उसे बहुत खराब लगा। अगले ही क्षण उसको एक चलाने वाली बाइक मिल गई। तो उसके लिए बेहतर हुआ ना। तो वो दर्द तो इट वॉज फॉर नथिंग। ऐसी हमारी जिंदगी है। हमारा दिल टूटा। दिल टूटने पर जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न हुए वो हमें हमने जो यूनिवर्स को दिया ना वहां पर वो हमने नेगेटिव दिया। बहुत नेगेटिव मैसेजेस स्प्रेड किए अपने लिए दूसरों के लिए। उसी मोमेंट पे जब हमें ये पता चल जाए कि जो दिल हमारा टूटा था वो हमारी बेहतरी के लिए टूटा था, तो हमारे मन से क्या निकलेगा? व्हाट विल से? थैंक यू। यस और नो? विल से थैंक यू। बिलीव मी, दिस ऑल इज हीलिंग। ये सब हीलिंग ही तो है। एक और तरीके की हीलिंग आपको बताते हो। अब इसे मैं आपको आकाशिक से जोड़ के बताऊंगी। अभी के लिए मैं आपको एक एक करके एक एक टर्म अलग अलग तरीके से समझा रही हूँ। मेरे एक चोट लगी। अब मैंने क्या किया, जब मेरी चोट लगी तो मैं अगले दिन सुबह उठी, मैंने उस पे ऑइंटमेंट लगाया। जब मेरी चोट लगी मैंने उस पे ऑइंटमेंट लगाया, थोड़ी देर वो पेन रुक गया। फिर क्या हुआ, शाम तक मैंने देखा वो घाव और गहरा हो गया। फिर मैंने ऑइंटमेंट लगाया, फिर वो जो है रुक गया। फिर मैंने देखा कि वो घाव जो है वो भर ही नहीं रहा है, वो फिर गहरा हो रहा है। फाइनली मैं गई डॉक्टर के पास। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब ये घाव तो ठीक हो ही नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है समझ नहीं आ रही। तो डॉक्टर साहब ने मुझे तुरंत एक बात कही, मैडम टेस्ट कराइए, पता लगाना पड़ेगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसे ही होता है ना? यस। आइए वापस अपने रिश्तों पे आ जाते हैं। हस्बैंड वाइफ का एक रिश्ता चल रहा है बड़ा टॉक्सिक। ठीक है। रोज उसमें मरहम लगाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और 2 दिन के बाद वहीं आकर खड़े हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बदल रहा। फिर से उसने सब कुछ ठीक किया, सॉरी बोला, थैंक यू बोला, फिर से उसी मोहब्बत के साथ जुड़ गए। फिर 2 दिन बाद झगड़ा हुआ, फिर 2 दिन बाद वहीं आके खड़े हो गए। वहां पर क्या है? रूट कॉज जानने की जरूरत है कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, ये सब कुछ हो क्यों रहा है। प्रॉब्लम पता चल गई तो उपचार होना आसान होगा या नहीं? यस और नो? विल बी एबल टू ट्रीट इट, राइट? देयर Akashic helps you. You get the reason behind the problem. And when you get the reason behind the problem, there starts the healing. दवा भी तभी काम करती है जब हमें रूट कॉज पता होता है। आकाशिक से आप प्रॉब्लम्स का रूट कॉज जान सकते हैं। ये एक और तरीके की हीलिंग है। एक हीलिंग आपको कल मैंने बताई थी कि हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है, हम उसके साथ उससे ज्यादा गलत व्यवहार करते हैं, फिर वो हमारे साथ उससे ज्यादा गलत व्यवहार करता है। तो ये चीज बढ़ती जाती है। फिर क्या होता है, हमें सामने वाले की चलने से भी प्रॉब्लम है, उसके बोलने से भी प्रॉब्लम है। हमारे मन में भाव पता कैसे आते हैं, पता नहीं बोलता भी कैसे है, चलते भी कैसे हैं, खाते भी कैसे हैं, हर चीज से हमें इरिटेशन होने लगती है। होती है या नहीं होती है? नेचुरल है ना? यही जब हमें समझ आ जाए कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए खराब नहीं है, ये सिर्फ अपना एक रोल प्ले कर रहा है हमें लेसन देने के लिए, तो ना तो हमारे मन से इतने कड़वे शब्द निकलेंगे और ना ही हमारी ऊर्जा उसके लिए ऐसी हो जिससे हम जो बोलेंगे ना या हम उसके लिए जो सोचेंगे वो अच्छा ही सोचेंगे। हम पता है हम क्या करते हैं, देन वी स्टार्ट ब्लेसिंग द अदर पर्सन। हम उसके लिए हमारे अंदर से बहुत अच्छा भाव निकलने लगता है, प्रेम निकलने लगता है। और वो भी एक हीलिंग है। यस और नो? इजंट अ हीलिंग? इट इज अ हीलिंग। चेंजिंग द वे यू लुक एट द वर्ल्ड। एक बड़ी सुंदर सी बात कही गई है, बार बार इसका जिक्र होता है, जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं खूब कहते हैं इस विषय में।
जब रास्ते में कांटे बिछे होते हैं तो पूरे रास्ते में कारपेट नहीं डाला जाता है, जूते अपने पाँव में पहने जाते हैं, और हम लोग सारी दुनिया बदलने जा रहे हैं। बदलने की कोशिश करते हैं ना, हर किसी को बदलना है हमें। और जो जूते अपने पाँव में पहनने हैं, उसका पता नहीं। यस। सो थ्रू आकाशिक हम सारी दुनिया को ही नहीं बदलेंगे, बस आकाशिक के द्वारा हमें दुनिया में कुछ बदलना ही नहीं है, क्योंकि दुनिया तो बहुत सुंदर है। हर व्यक्ति अपना रोल प्ले कर रहा है। कोई भी आपको दुख देने नहीं आया है। इनफैक्ट सब आपके कर्म काटने आए हैं। वो भी अपने कर्म काट रहे हैं। तो सारी दुनिया तो इतनी सुंदर है, तो बदलना किसको है? खुद को। कभी गौर कीजिएगा, दो तरीके के लोग आपको बता रही हूँ मैं। एक तरीके के लोग वो होते हैं जो हर जगह जाके सुंदर देखते हैं। कहीं भी घुसेंगे ना तो उनका ध्यान हमेशा सुंदरता की तरफ जाएगा। आसपास का एम्बियंस, खुशबू, दे फील सो गुड एंड ब्लेस्ड। और दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, वो हमेशा कमियां निकाल रहे होते हैं। उनके पास एक ही काम है, क्रिटिसिज्म। नोटिस कर लीजिए, आपके आसपास आप रोड पे चल रहे हैं, एक तरफ कचरा है, एक तरफ सुंदर सुंदर पेड़ है। आधे लोगों का ध्यान उन सुंदर पेड़ों की तरफ, नेचर की तरफ जाएगा, वो सोचेंगे अरे वाह कितना अच्छा है। और आधे लोग जो है वो उसी कचरे को लेके क्रिप करते रहेंगे कि बताओ। यस और नो? सो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इज विद इन अस। एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन? बिलीव मी, आकाशिक इज द सॉल्यूशन। आई एम नॉट सेइंग ओनली आकाशिक, स्पिरिचुअलिटी इज द सॉल्यूशन। आकाशिक इज अ पार्ट ऑफ इट, प्लीज बिलीव मी। आकाशिक सिर्फ उसका एक हिस्सा है जो आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जोड़ रहा है। सच्चाई जो इसका एक्चुअली में सोल्यूशन है ना, वो स्पिरिचुअलिटी है। एक बड़ी सुंदर सी बात आपको कहती हूँ, आप शायद इस बात को समझ पाएंगे। बड़ी बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं ये। अभी कुछ दिन पहले क्लास में ही इसको डिस्कस कर रहे थे। देखिए, मन जो है, मन को कौन कंट्रोल करता है? माइंड। मन को दिमाग कंट्रोल करता है, ऐसे ही है। और दिमाग को कौन कंट्रोल करता है? आत्मा। आत्मा को कौन कंट्रोल करता है? आत्मा किससे तृप्त होती है? अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। आप जुड़कर देखिए, स्पिरिचुअलिटी में इतनी ताकत है। आपकी आत्मा तृप्त होती जाएगी, दिमाग शांत होता जाएगा, मन प्रसन्न होता जाएगा। ये कहा जाता है, आंखों से वो देखो। आंखों से हमें सिर्फ वो दृश्य देखने चाहिए जो हमारी आत्मा को तृप्त करे। तो वो दृश्य कौन से हैं? परमात्मा के दर्शन, उनके चरणों के दर्शन, मंदिर के दर्शन, धार्मिक स्थलों के दर्शन। ये चुनाव हम कर रहे हैं, दैट इज फ्री विल। आप लोगों से एक सवाल और पूछना चाहती हूँ मैं। हम में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास फ्री विल है, चॉइस है लाइफ में, कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारे पास चॉइस है? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील दैट वी हैव अ चॉइस? Amazing. So good. I can see a lot of people writing, yes, we do have a choice. किसी ने एक प्रश्न यहाँ लिखा है कि पाकिस्तान इतने सालों से इंडिया को परेशान कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान को माफ कर दें? तो यहाँ पर इस विषय को समझने के लिए बस इतना समझ लीजिए कि अ, नकारात्मक ऊर्जा करने से या किसी के लिए गलत सोचने से हम क्या बदल रहे हैं? कुछ बदल रहा है तो बदल लीजिए। कुछ बदल रहा है तो बदल लीजिए। गौर से ये निर्णय जो है ना, हम एक इसका एक इतना सा हिस्सा बनकर नहीं कर सकते। पहले हम अपने लिए तो लड़ लें, और प्रेयर तो कर सकते हैं ना, हर किसी के लिए दुआ तो करी जा सकती है। ये तो हमारे हाथ में है। आइए समझते हैं इस बात को। चॉइसेस। देखिए, यहां पर भी मैं इस बात को बड़ी खूबसूरती से आपको दो पहलुओं में समझाना चाहूंगी। बहुत सुंदर से दो पहलू। पहली चीज ये है कि बहुत सुंदर सी बात है ये, कि सच में हम सबके पास चॉइसेस हैं। और अगर हमारे पास चॉइसेस नहीं है, अगर हमारे पास चॉइसेस नहीं है,
तो हम अपने बच्चों को डेस्टिनी के भरोसे, डेस्टिनी के हवाले क्यों नहीं कर देते हैं? सोचिएगा। हम में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये बात कहेगा कि हम बच्चों को डेस्टिनी के हवाले कर सकते हैं। है कोई ऐसा व्यक्ति जो ये कहे कि अरे करने दो, बच्चे जो कर रहे हैं इनका भविष्य तो तय है पहले से? कोई भी नहीं है। हम उनको ज्ञान देते हैं, हर चीज सही गलत समझाते हैं, यस और नो, सब समझाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चॉइसेस मैटर करती हैं। दे डू मैटर एट एवरी स्टेप। आज अगर उन्हें सही नहीं समझाएंगे तो कल वो अपना भविष्य खराब कर लेंगे। इस बात को सब मानते हैं या नहीं मानते हैं? यस। 200% करेक्ट। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि बच्चा कुछ भी करता रहे और माँ बाप आंखें बंद करके देखते रहे कि चलो हो रहा है, ठीक है, इसकी तो किस्मत लिखी हुई है, मुझे क्या करना है, करने तो जो कर रहा है। ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। तो हम भी तो इस स्कूल में बच्चे ही तो हैं। वी आर इन द स्कूल ऑफ दिस मदर अर्थ, एंड ऑल ऑफ अस आर द स्टूडेंट्स। हमारे पास चॉइसेस है। आइए समझते हैं चॉइसेस क्या है, और ये चॉइसेस जो है कैसे काम करती है। हमारी लाइफ में 70% इवेंट्स फिक्स्ड है। 70% जो हम करके आए हैं ना, प्रारब्ध जो हमने ये सब इकट्ठा किया है उसके अनुसार सब कुछ फिक्स्ड है। 30% हमारी चॉइस है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है, जो होना है वो तो होना है। जैसे मैंने कल बोला था ना, नीति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये सब कर्मों की खेती है। दैट मीन्स क्लियर, इट इज अ क्लियर पिक्चर ऑफ लॉ ऑफ कर्मा वर्किंग। लॉ ऑफ कर्मा क्लियरली काम करता है। तो 70% जो सब फिक्स है वो तो होना ही है। 30% जो फिक्स नहीं है वो ये है कि जब वो हमारे साथ घटता है तो हम उसमें क्या करते हैं, हाउ वी बिहेव, हाउ वी रिएक्ट। ये रिएक्शंस जो है, ये ही हमारे लिए चॉइस है। दिस इज अ चॉइस दैट वी हैव। फॉर एग्जाम्पल, आई मेक इट वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे ऐसे समझ लीजिए कि जब हमारे साथ कोई खराब व्यवहार करता है और हम उसके साथ उतना ही खराब व्यवहार कर रहे हैं, तो ये हमारी चॉइस है। दिस इज आवर चॉइस। और वो ही सबसे कठिन काम होता है, उस मोमेंट पे खुद को कंट्रोल करना। यस और नो? हीट ऑफ द मोमेंट में अगर हमने खुद को कंट्रोल कर दिया तो हम सब कुछ पार कर जाते हैं। दैट इज अ फैक्ट। That is called awareness. That is called our free will, our choices. So, किससे घृणा कर रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं, जैसे हमें वैसी वो है। देर इज नो डिफरेंस, बिलीव में कोई डिफरेंस नहीं है। वो भी उतना ही अंदर से संघर्ष कर रहे हैं जितना संघर्ष हम कर रहे हैं। किसी का आजीविका का संघर्ष चल रहा है, किसी का रिश्तों का संघर्ष चल रहा है, किसी का स्वास्थ्य का संघर्ष चल रहा है। हर किसी का एक लेवल पर संघर्ष चल रहा है। कोई जिसके चारों खाने चौखस हैं? देख लीजिए अपने आसपास, जो आपको बाहर से चमकता भी नजर आ रहा होगा उसके अंदर भी संघर्ष चल रहा होगा। वो बताए या ना बताए अलग की बात। तो फिर क्यों लड़ना है और क्यों घृणा करनी है? ये सब हीलिंग्स का हिस्सा है, और ये सब चीजें आकाशिक से संभव है। सच बताऊं तो ये सब चीजें सिर्फ अध्यात्म से संभव है, स्पिरिचुअलिटी से संभव है। ये जो हम अपने अंदर सुकून महसूस करते हैं ना, हर सांस में जो हम ऊर्जा अंदर लेते हैं और ये जो सुकून हम अपने अंदर महसूस करते हैं, ये सिर्फ अध्यात्म से मिल सकता है, जिसकी एक एक सीढ़ी करके हम चढ़ रहे हैं। जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी ऑकर्ड से जुड़े हैं, बड़े भाग्यशाली हैं हम सभी लोग कि ईश्वर ने हमारे लिए रास्ते बनाए हैं, और ये सत्य है। आइए, आकाशिक से और क्या हीलिंग्स हम कर सकते हैं ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको रिलेशनशिप हीलिंग बताई। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि इसका मतलब ये है कि हमें सब कुछ भोगना है। तो भोगना तो सबको है। अगर भोगना नहीं है तो हम इस दुनिया में आए क्यों है? यस। अगर भोगना नहीं है तो फिर हम ये सब कर्म क्यों कर रहे हैं, हम क्यों सब कुछ देख रहे हैं, क्यों सब कुछ बेयर कर रहे हैं?
यस, एवरीथिंग इज, क्या हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सिर्फ क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अपने आप। सो कहां पर हमें काम करना है? खुद पे, जो सब कुछ संभव है आकाशिक के साथ। यस। सो नाउ व्हाट वी एग्जैक्टली हैव टू अंडरस्टैंड, हमें अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना है। दैट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला व्यक्ति जिसको हम ब्लेम कर रहे हैं वो भी हमारी तरह है। दैट इज द सेकंड स्टेप ऑफ हीलिंग। थर्ड स्टेप ऑफ हीलिंग इज प्रे फॉर एवरीवन। हर किसी के लिए अच्छा सोचना और प्रेयर करना। And fourth way of healing is when you are in that spiritual, field, when you are in that divine akashic library, आप उन ऊर्जाओं में होते हो, वहां पर करी गई प्रार्थनाएं बहुत पावरफुल होती है। वहां पर हम किसी भी तरीके को, पैटर्न को ब्रेक करने की प्रार्थना करके हीलिंग कर सकते हैं। पैटर्न ब्रेक करने का मतलब क्या है? हमें से यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे और मेरी बात से बहुत सहमत होंगे कि बहुत लोगों को प्रेम दिया है, बहुत साल हो गए, जिंदगी का एक हिस्सा लोगों की सेवा में लगा दिया, प्यार कर करके सबको, सबका ख्याल रख रख के जो है करते जा रहे हैं, फिर भी लोग हमसे खुश नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा फील करते हैं कि हमें प्रेम नहीं मिलता है, ये लोग हमसे कभी खुश नहीं होते हैं। यस, देर आर सो मेनी ऑफ अस, राइट? देन ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत सालों से संघर्ष कर रहे हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाएं, किसी भी तरीके से उनकी लाइफ स्टेबल हो जाए, बट बार बार एक झटका उन्हें पीछे ले आता है। हाउ मेनी ऑफ अस आर लाइक दैट? यस। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो बार बार, जिनका दिल टूटता है, बार बार कोशिश करते हैं कि लाइफ में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर भी वहीं के वहीं है। तो आपको लगता नहीं है ये एक पैटर्न बन गया है? दिस इज अ पैटर्न दैट इज रिपीटिंग एवरी टाइम इन आवर लाइफ एंड वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। यस। हम आकाशिक के द्वारा इन पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड वे, ये तो हमारे हो गए पैटर्न्स। दूसरा है तरीका, जैसे कोई भी एक रिलेशनशिप है जो कार्मिक है। कार्मिक मीन्स कर्म कट रहे हैं, तो वो कार्मिक रिलेशन बन गया। अब वो भी हमें भोगना है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें भी हम हीलिंग्स कर सकते हैं। वी कैन डू हीलिंग्स एंड एटलीस्ट उसको दो तरीके से हील किया जाता है। या तो वो कार्मिक जो अकाउंट है वो खत्म हो जाए, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो प्रेयर्स के द्वारा होता है। दूसरा ये है कि हमारे अंदर इतनी पावर आ जाए कि हम मुस्कुरा कर उस कार्मिक अकाउंट को हंसते हंसते कर जाए, कंप्लीट कर जाए, क्योंकि करना तो जरूरी है, नहीं तो वो फिर आगे हमें मिलेगा। राइट? सो दिस इज हाउ वी बेसिकली डू हीलिंग्स थ्रू आकाशिक। आकाशिक के द्वारा एक और तरीके की हीलिंग की जाती है, जिसको कहा जाता है री राइटिंग, अपने रिकॉर्ड्स को दोबारा लिखना। तो यहाँ पर मैं ये कहूं कि अपनी किताब लीजिए, अपना पेपर लीजिए, उसे इरेज कीजिए और उसमें अपने सारे दोबारा से रिकॉर्ड्स लिख लीजिए। तो ये एक बहुत रॉन्ग स्टेटमेंट होगी मेरे एंड से, क्योंकि अगर ये बात मैं आपसे कहती हूँ तो ये, इसका मतलब ये हो गया कि आज कुछ भी करो, कल आकाशिक में जाओ और अपने रिकॉर्ड्स को चेंज करो। इज इट दैट सिंपल? नो, इट्स रियली नॉट। आप रीराइट भी तभी कर सकते हैं जब परमात्मा आपको आज्ञा देते हैं। भाव हो सकता है, ये सिखाया भी जाता है, मगर इसमें हमें ईश्वर की कृपा की जरूरत है। उसके बिना रीराइटिंग संभव नहीं है। बट येस, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हीलिंग वी डू इन आकाशिक। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू रियली फील दैट आकाशिक इज वेरी पावरफुल एंड यू फील कनेक्टेड टू दिस सब्जेक्ट? I'm looking at the chat box and I'm finding a lot of people. Wow. बिल्कुल कर सकती हैं दीक्षा जी। देखिए, एक बड़ा अच्छा सवाल किसी ने लिखा है कि ऑफिस में लोग काम नहीं करते हैं, लेबर भी काम नहीं करती है, तो क्या हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए?
सिस्टम बनाइए ना, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्रिएट अ सिस्टम, नो, यू कैन क्रिएट अ सिस्टम। क्या कॉर्पोरेट में आपने देखा है लोग चिल्लाते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर? दे हैव अ सिस्टम, प्लीज, लेट्स हैव अ सिस्टम, नो। जरूरी है कि हमें गलत शब्द ही निकाल कर काम करना है? सिंपल, है ना? तो ये सीधी सीधी बात ये है कि हमें सिर्फ अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस रखना है। आप विश्वास करिए या मत कीजिए, आप गुस्सा करके क्या होता है, गुस्सा करने के बाद क्या होता है, what happens when we actually, shout, we scream, we behave badly, don't you feel that our energies really get disturbed, और हमें उसके बाद वापस ठीक होने में कितना समय लगता है? yes? तो क्यों ऐसा काम करना है when we can balance ourselves? ये मेरा कहने का मतलब है। देखिए, तर्क तो बहुत सारे हैं, समझना है कि हमें कैसे हर चीज मैनेज करनी है। हर किसी की परिस्थिति अलग है, हर किसी की परिस्थिति अलग है, but we have to understand how we can work over it. Yes, we get drained, very true। हम ड्रेन होते हैं गुस्सा करके, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। और बिलीव मी, जिसको काम नहीं करना है ना, आपके चिल्लाने से काम नहीं करने वाला है, कर लेगा काम। हम बच्चों के ऊपर चिल्ला के क्या कर लेते हैं? कुछ भी नहीं करते। बच्चे बदल गए? आप अपने आसपास देख लो ना, व्हाट यू हैव चेंज्ड आफ्टर शाउटिंग? व्हाट यू हैव चेंज्ड आफ्टर येलिंग एट पीपल? नथिंग यू आर गोइंग टू गेट इन रिटर्न, बिलीव मी। आपको मैं अपने गुरुजी की एक लाइन बता देती हूँ, बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं वो अपने वो जब भी मिलते हैं, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जब बच्चों से आप बात करते हो ना, उनको बहुत सुंदर बोलना चाहिए। यू शुड से वेरी ब्यूटिफुल वर्ड्स टू योर चिल्ड्रन। यू शुड नेवर से, जैसे लोग मजाक मजाक में गधा, बेवकूफ बोल देते हैं, दीज आर रॉन्ग वर्ड्स। वन शुड नेवर से दीज वर्ड्स टू देयर चिल्ड्रन, because they absorb those energies। We should always say that you are very good, you are brilliant। हमें हमेशा उनसे अच्छा बोलना चाहिए, ये उनको अच्छा बनाता है। खराब बोलने से वो अच्छे नहीं बनते, डांटने से वो अच्छे नहीं बनते। सो वी नीड टू बैलेंस एवरीथिंग। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई टॉकिंग। तो आकाशिक के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं जो हम एक्चुअली में अपने आप को नियंत्रण में रखने के लिए करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए, जो लोग आकाशिक कर रहे हैं, आज मेरे साथ आकाशिक करने वाले, आपका समर्पण होगा, आपको जवाब मिलेगा। नहीं होगा, आई कैन नॉट से यू विल गेट द आंसर। आपके अंदर भाव क्या है, मैं आपको फिर क्लियर कर रही हूँ। माइट बी आई नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड योर इंटेंशन, बट यूनिवर्स नोज एवरीथिंग, एंड दैट्स अ फैक्ट। मैं भी अगर कोई कार्य कर रही हूँ, मेरे को भी जब तक आज्ञा है मैं तभी तक कर रही हूँ, ये फैक्ट है या नहीं है? जब मेरे को आज्ञा नहीं होगी मैं नहीं कर पाऊंगी, दैट्स सिंपल। तो यूनिवर्स नोज एवरीथिंग। सो जस्ट हैव दैट फील इनसाइड यू। अपने अंदर उस चीजों को महसूस कीजिए, उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। आपको खुद समझ आ जाएगा कि आप क्या चाहते हो और आपको क्या रिटर्न में मिल रहा है। और रिटर्न में ना, सच में, जो भी किताब आपके सामने हो, जो भी किताब आपने बनाई हो ना कभी, जिसमें आप अध्यात्म के 2 पन्ने भी लिखते हो, उसके आगे बड़ा बड़ा लिख लेना पीस, सुकून, ब्लिस, हार्मनी। दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग इन रिटर्न। एनलाइटमेंट। ये सब चीजें आपको रिटर्न में मिल रही हैं जो आप दुनिया से ढूंढ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हम सभी लोग एक ही सी बात सोचते हैं? वी जस्ट थिंक अबाउट वन थिंग एवरी टाइम। कल ये हो जाएगा, उसके बाद जिंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जब वो हो जाता है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे सोचते हैं अब ये हो जाएगा, उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में। वो होता है, उसके बाद फिर नई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है। बिलीव मी, एक काम अच्छा होता है उसके साथ एक प्रॉब्लम जरूर आती है। एक चैलेंज तो लाइफ में बना हुआ है, बना या नहीं बना है, कितने लोगों की लाइफ में चैलेंज हमेशा बना रहता है? सबकी लाइफ में बना रहता है, बिग डील। अब सोचिए, चैलेंज तो जा नहीं रहा, सुकून आ नहीं रहा, हम वहीं के वहीं है, उम्र बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे शरीर भी ढीला हो गया है, चीजें भी समझ नहीं आ रही, बड़ी सालों से कोशिश कर रहे थे, सब कुछ हम अपने हिसाब से कर लेंगे। We'll prove ourselves and none of us is able to prove ourselves, believe me। और अगर सच में विश्वास करना है ना, मंदिर में जाकर अपने आप को बिल्कुल छोड़ दीजिए।
जिस भी धर्म में आप विश्वास करते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं, वहां जाइए और सिर झुका के छोड़ दीजिए। आप खुद महसूस कर लेंगे उस ऊर्जा को। सच वही है, कुछ नहीं है। नथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू, बिलीव। ओनली वन थिंग कैन एक्चुअली गिव यू दैट सेटिस्फैक्शन, दैट एनलाइटमेंट, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, नथिंग एल्स। मैं कोई जो है, आई एम नॉट अ संत, आई एम सेइंग दिस। मैं सिर्फ अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इतने रोलर कोस्टर्स मैं खुद देख चुकी हूँ कि नाउ आई हैव अंडरस्टूड आई कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग। ओनली वन थिंग आई हैव अंडरस्टूड, हीलिंग्स दैट मेक्स मी फील वेरी पावरफुल। हीलिंग्स मुझे पावर देती हैं, पहली चीज। वो हीलिंग्स अलग अलग तरीके से होती है, मैंने आपके साथ शेयर करी। दूसरी चीज, अगर मैं सोच रही हूं मैं किसी इवेंट को कंट्रोल कर लूंगी अपनी लाइफ में, तो मैं सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना रही हूं। आई एम जस्ट फूलिंग माई सेल्फ, नथिंग एल्स आई एम डूइंग। नन ऑफ अस कैन कंट्रोल एनी इवेंट इन आवर लाइफ। इवेंट्स आर फिक्स्ड। Only thing we can do is we can control our energies. We can understand how we have to handle the problems and how we have to settle ourselves when we are happy. This is what we can actually learn. और अगर हम में से कोई भी ये सोचता है ना कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगा, सच बताऊं आपको, ये जो ऊर्जा है ना, ये जो हमें कहती है हम सब कंट्रोल कर लेंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, समझ आ जाता है ये संभव नहीं है। 18 वाली एनर्जी समझ लीजिए, 25 वाली समझ लीजिए, 35 वाली समझ लीजिए, उसके बाद सब समझ आ जाता है कि 40 के बाद इतनी मैच्योरिटी आ जाती है ना, फिर समझ आ जाता है कंट्रोल नहीं होने वाला। अब फिर वही चीजें हम अपने बच्चों में देखने लगते। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। इवेंट्स कंट्रोल नहीं कर सकते, हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए बिलीव मी, Akashic is just a part of it that will actually give you this enlightenment, that satisfaction, this bliss that you are looking forward for everywhere in this world. When you connect with that spiritual field, जब आप उस सुंदर सी ऊर्जाओं में कनेक्ट करते हैं, तब आपके अंदर से जो सुकून आप महसूस करते हैं, वो आज आप मेरे साथ महसूस करने वाले हैं। बिलीव मी, द पीपल हु एक्चुअली हु आर कनेक्टेड विद दिस सब्जेक्ट, जो इस समय अपना एक कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, वो सच में इसको, इस ब्लिस को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अब मैं आपसे पूछूंगी, आप में से कितने लोग तैयार हैं? एंड आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, ये सब बातें मैं किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं खुद 40 की हो गई हूँ, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि 35 के बाद सब समझ आ जाता है कि अब नहीं कंट्रोल हो सकता, इवेंट्स तो होने हैं। खुद को समझाइए कि आपको कैसे मैनेज करना है सब। बिलीव मी, व्हेन योर हेयर स्टार्ट बिकमिंग व्हाइट, व्हेन जब आपके बाल ग्रे होने लगते हैं, आपके जो है, व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट योर एनर्जीज आर चेंजिंग, you start understanding that things are not in your control and life will go on, and समय निकलता जा रहा है और हम सच में कुछ भी कंट्रोल कर नहीं पा रहे। That's a fact. Yes or no? How many of you agree with me? पहले खुद से पूछ लीजिए, आप अग्री करते हैं, then we move forward. Yes? And मैं अभी भी, I'll be very honest with you, we are 196 people. Those who don't agree can leave my workshop anytime. मैं किसी को कोई जबरदस्ती नहीं करती हूँ, क्योंकि ये अध्यात्म है भाई, ये स्पिरिचुअलिटी है, ये किसी को पकड़ी नहीं जा सकती। ये तो दिल से आती है। जिसने सरेंडर कर दिया वो उस भाव को समझ गया, जिसने समझ लिया उसे समर्पण कर दिया। जो लॉजिक लगाता रहेगा वो फिर यही घूमता रहेगा। बहुत लगा के देखा है लॉजिक, इसीलिए बात कर रही हूँ। और जो भी शब्द मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, आई ऑलवेज टेक दिस फ्रॉम माई गुरुज, बिकॉज आई हैव ऑलवेज डिस्कस दिस। बिलीव मी, मैंने इतने टाइम एक ही सवाल का जवाब, मैं यहाँ क्यों हूँ, वट इज माई एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड। मेरे जाने के बाद एक फोटो लगने के लिए, उसकी भी जरूरत नहीं है, क्यों लगानी है? जवाब वहां देना है, यहाँ नहीं देना है। सो लेट्स प्रिपेयर फॉर दैट। Why we are bothered about this life? This life, every event is settling our karmas. हर इवेंट हमारे कर्मों को सेटल कर रहा है, that's a fact. और देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए, इतने सालों में जो कुछ भी हुआ है सब एनालाइज कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कितना सही है और कितना गलत है।
अब मैं तो फिर कह रही हूँ, जिसको लगता है आई एम लॉजिकल यू कैन लीव, आई डोंट माइंड। सो लेट्स प्रोसीड। जितने लोग इस बात को समझ चुके हैं, वी आर मूविंग अहेड विद आकाशिक। और अभी मैं थोड़ा सा बस टेक्निकल आपको समझा दूं। प्रिपेयर मैं आपको कर चुकी हूँ, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। आप लोग अंदर तक अगर इसको महसूस कर चुके हैं, मैं बोलने में महसूस कर सकती हूँ, तो शायद आप सुनने में भी महसूस कर सकते हैं। जब मैं बोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी रूह से निकल रहा है, तो शायद जो सुन रहे हैं उनको भी कहीं उनकी रूह तक छूता होगा, ये मैं मानकर बोलती हूँ। और ये भी बड़ी ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने एक माध्यम बनाया है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जब तक उनकी आज्ञा है तब तक। तो जो लोग इसको समझ चुके हैं, आइए थोड़ी सी टेक्निकलिटीज आपके साथ शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं। आकाशिक करेंगे आज। आप अपने एक्सपीरियंस के साथ आज बात करेंगे मुझसे। और इतनी बात कहूंगी, जिसको आकाशिक करना है समर्पण कर दीजिएगा, जस्ट सरेंडर। और जो आपको इनसाइट्स मिल रहे हैं, स्टार्ट टेकिंग देम। और ध्यान रखिएगा, कोई किताब नहीं मिलने वाली है जो पलटेगी, गोल्डन बुक एंड ऑल दो स्टफ। It's not necessary you will see a book and you'll turn the pages and start reading क्या किया था. Wait for universe to help you in your language. It can be a glimpse, visions, voices, energies. आप जो महसूस करते हैं, it can be anyways going to help you, अगर आपका भाव सच्चा है तो आइए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ। और जब तक आकाशिक करूंगी, दो बार और पूछ लूंगी कितने लोग तैयार हैं। Yes, I want you to understand this from the bottom of your heart that yes, you are ready. आप पूरी तरह से तैयार हैं, तभी आप आगे बढ़ेंगे मेरे साथ। So I'll be just sharing my screen. So this is all what we had discussed yesterday. This is day 2. Again, जैसे मैंने बोला, अपनी किताब निकाल लीजिए, लिख लीजिए पीस एंड हार्मनी, सुकून, जो आप दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं, आप ही के अंदर है। एंड यू कैन गेट इट थ्रू आकाशिक। जो लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, एटलीस्ट दे वांट टू चेंज द वे दे लुक एट द वर्ल्ड, दे वांट टू चेंज द वे दे लुक एट पीपल, दे वांट टू चेंज द वे दे लुक एट देयर लाइफ। वो सकारात्मक से अपनी जिंदगी देखना चाहते हैं, लोगों को देखना चाहते हैं, अपने आसपास की ऊर्जाओं को महसूस करना चाहते हैं। आकाशिक उनकी मदद करता है, आकाशिक उनके लिए है। जो लोग पूरी तरीके से अपने आप को तैयार समझते हैं, तो दे कैन से दिस टू देमसेल्व्स दैट आई एम रेडी टू चेंज माय जर्नी थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स। जस्ट से इट टू योरसेल्फ कि आप पूरी तरह से तैयार हैं अपनी जर्नी को चेंज करने के लिए थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स, बिकॉज आकाशिक रिकॉर्ड्स आर गोइंग टू हेल्प यू इफ यू फील द सेम। वी हैव अंडरस्टूड कार्मिक पैटर्न्स। मैंने आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स के साथ कार्मिक पैटर्न समझाए हैं, जो आप समझ चुके होंगे। वी हैव अंडरस्टूड लॉ ऑफ कर्मा, जो हमने किया है वो हम काटेंगे, ये आप समझ चुके हैं। अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आप अपनी सफरिंग्स को रोक सकें, आप चाहते हैं कि क्यों आप सफर कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपने क्या किया था, आकाशिक हैज द आंसर टू ऑल ऑफ दिस। इन सब सवालों का जवाब आकाशिक में है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को करने के बाद आप अपने सच से वाकिफ होते हैं। यू अंडरस्टैंड द ट्रूथ। जो भी चीजें आपको बार बार आपके मार्ग से डेविएट करती हैं, यू अंडरस्टैंड दैट ट्रूथ एंड यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद योर हायर सेल्फ। आकाशिक करने से आप अपनी जो ऊर्जा है, जो विजडम है, जो नॉलेज है, उससे कनेक्ट करते हैं। आपको इंसाइट्स मिलते हैं जो आपकी सोल ग्रोथ में आपकी मदद करते हैं, आपकी पर्सनल लेवल पर ग्रोथ होती है। ये इंसाइट्स आपकी सोल जर्नी को बहुत सुंदर बनाते हैं, आपके व्यवहार को बदलने में आपकी मदद करते हैं। आपको रिलेशनशिप गाइडेंस मिलती है कि कौन सा रिश्ता आपको जो पेन दे रहा है, उसके पीछे क्या कारण था, वो कैसे बेहतर हो सकता है। आपको करियर का मार्गदर्शन मिलता है कि आपको क्या करना चाहिए और कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा बेहतर है।
और इसी के द्वारा आपकी हीलिंग्स और आपकी ऊर्जाओं में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये सब चीजें टेक्निकली लिखी गई हैं, मगर मैंने आपको जो भी चीजें बताई हैं वो उदाहरणों के द्वारा बताई हैं कि ताकि आप उन हर चीज से कनेक्ट कर पाए, हर कही हुई बात से बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाए। तो मेरा क्या मानना हमेशा ये है कि जब हम किसी चीज को महसूस करते हैं, खासकर अध्यात्म की इस सुंदर जर्नी में, जब तक हम ऊर्जाओं को महसूस नहीं करेंगे तब तक हमें विश्वास नहीं होता है। सो आकाशिक हमारी मदद करते हैं कि हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाए। आकाशिक के द्वारा हम अपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, हमें क्लैरिटी मिलती है और हमें जो है आगे बढ़ने का एक सही मार्ग मिलता है, जो हमारी लाइफ के ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स हमें समझ आते हैं और जो हमारी लाइफ में बेहतर निर्णय करने में हमारी मदद करते हैं। इसके द्वारा हम अपनी सोल जर्नी को अनकवर कर पाते हैं, पूरी तरीके से हम अपनी सोल जर्नी जान सकते हैं, अपना पर्पस जान सकते हैं, हम हील हो सकते हैं, हम ग्रो हो सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें हमारे रूट कॉज से जोड़ता है। कोई भी प्रॉब्लम, उसका रूट कॉज क्या है, वो प्रॉब्लम हमें बार बार क्यों डिस्टर्ब करती है, उसका कारण क्या है, उस तक लेकर जाता है, हमारे लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को चेंज करता है। आकाशिक के द्वारा हम नई पॉसिबिलिटीज जो हम सोचते भी नहीं थे कि हमारे लिए शायद बनी होंगी, हम उनको भी खोज सकते हैं, अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में सुकून आता है, बैलेंस आता है और वही सब कुछ हमारी लाइफ में हार्मनी भरता है। आकाशिक के द्वारा हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हमारा पर्पस क्या है, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारे पैशन क्या है, हमारे वैल्यूज क्या है, कि ताकि हम सही दिशा में काम कर सकें। सबसे खूबसूरत चीज, हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। सबसे सुंदर चीज, वो जो रोशनी है ना जिससे हम उत्पन्न हुए हैं, हम वहां से कनेक्ट करते हैं, हम ऊर्जाओं में कनेक्ट करते हैं, दिव्य ऊर्जाओं में कनेक्ट करते हैं, और वहीं से हमारी ग्रोथ होती है। वही जो है हमारे सोल का जो सही पाथ है, वहीं से डिसाइड हो। तो हम जो भटक रहे हैं, ये जो हमारे जो चीजें हमें डिविएट करती हैं, बार बार हमारे मार्ग को बदलती हैं, वहां से सब बदल जाता है। और एक खूबसूरत चीज, आकाशिक के द्वारा हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हमें जो चाहिए हम उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उन्हीं ऊर्जाओं में, इतनी सुंदर ऊर्जाओं में, उन डिवाइन एनर्जीज के बीच में, कि ताकि हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत पावरफुल हो और हमें बहुत सुंदर रिजल्ट्स मिले। आकाशिक के द्वारा हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखने की वजह से या उसके द्वारा हमें गाइडेंस मिलती है, हमारी लाइफ में बदलाव आता है और हम एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। हम मैनिफेस्टेशन जो है वो अनलॉक करते हैं और हम अपने सही रियल पर्पस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इतनी सब सुंदर चीजें जो हैं हमारी लाइफ की, जो हम मिस कर रहे हैं, ये सब चीजें आकाशिक के द्वारा हमें मिल सकती है। अब मैं आपसे सच में जानना चाहती हूँ, और ये बात मैं अभी कहने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगी। जितने लोग तैयार हैं कैमरास ऑन करें, तभी मैं मानूंगी आप तैयार हैं। यस, दिस इज द फाइनल कॉल। एंड यहाँ पर, how can we manifest ethically through Akashic? When you are in those energies, you can manifest whatever you want.